बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे खेतों, कच्चे रास्तों और पीपल के पेड़ों से घिरा हुआ एक गांव था, सुखपुरा। गांव बाहर से शांत लगता था, लेकिन अंदर कई कहानियां सांस लेती थीं। इन्हीं कहानियों में एक कहानी थी मोहन की, जिसकी जेब खाली थी, लेकिन मन में सच्चाई का वजन भरा हुआ था। मोहन और उसका भाई गोलू, जो कि छोटा था, दोनों साथ साथ रहते थे। घर का सबसे बड़ा मोहन ही था और गोलू की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी मोहन पे ही थी। ये दोनों बच्चे अनाथ थे। कच्चा घर, सुबह का समय, चूल्हे पर आग जल रही है। गोलू धीरे से बोलता है, भैया आज रोटी बनेगी ना? मोहन मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोलता है, बनेगी गोलू, भगवान ने चाहा तो आज पेट भी भरेगा और दिल भी। गोलू उदास मन से बोलता है, कल भी यही कहा था भैया, पर काकी ने ही खिला दिया। मोहन गंभीर होकर बोलता है, गरीबी पेट को नहीं, इंसान की हिम्मत को भूखा रखती है गोलू, और मैं अपनी हिम्मत भूखी नहीं रहने दूंगा। मोहन मेहनत से नहीं डरता था, लेकिन गांव में काम था ही कहां। जिसके पास पैसा था वही नियम बनाता था, और उन नियमों का नाम था रघु सेठ। रघु सेठ की राशन की दुकान थी बाजार में। सुबह सुबह मोहन काम की तलाश में बाजार की तरफ निकल देता है। रघु सेठ मोहन को बाजार में घूमता देखकर कड़क आवाज में बोलता है, अरे मोहन, सुना है काम ढूंढ रहा है? हाँ सेठ जी, मेहनत करूंगा, बस मेहनत का पूरा दाम चाहिए। दाम? यहाँ मेहनत का नहीं, अकल का दाम मिलता है लड़के। अगर अकल बेईमानी सिखाए तो वो अकल मुझे नहीं चाहिए। सीधा बोलता है। अच्छा है, एक काम है, कर ले तो रोज की रोटी पक्की। काम कैसा है सेठ जी? गांव के हिसाब में थोड़ा हेर फेर करना है। सरपंच बूढ़ा हो गया है, समझ नहीं पाता। तू कागज पर अंगूठा लगा देगा, बाकी मैं देख लूंगा। ये तो गलत है सेठ जी। गलत? गलत तो भूखा पेट होता है, गलत तो नंगे पांव चलता बच्चा होता है। कुछ गलत नहीं है, सोच ले मोहन, तू और तेरा भाई दोनों को भरपेट खाना मिलेगा। मेरे भाई का पेट भर जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा, वो भूखी मर जाएगी सेठ जी। आत्मा रोटी नहीं खाती मोहन। पर आत्मा मरे तो इंसान जिंदा नहीं रहता। मुझे ये बेईमानी का रोटी नहीं चाहिए सेठ जी। मोहन खाली हाथ लौट आया